हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम बैक दिस प्लेटफॉर्म ऑफ एमएस एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। स्वागत करता हूं आपका एमएस एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पे। आज हम जानेंगे बिहार राज्य के पुलिस तंत्र के ढांचा के बारे में, यानी कि यूं कह लें जैसे कि बिहार राज्य में जो पुलिस शासन व्यवस्था होती है, जो भी पुलिस शासन व्यवस्था होती है उसका ढांचा क्या है, यानी कि वरीयता क्रम में सबसे ऊपर कौन आते हैं, फिर उसके बाद कौन आते हैं, फिर उसके बाद कौन आते हैं, ऐसे करके हम एक एक वरीयता क्रम से टॉप टू बॉटम देखेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न कर जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूज रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें या डीजीपी और आईजी और डीआईजी में वरीयता क्रम में सबसे टॉप पे, यानी सबसे टॉप पे एक नंबर पे कौन आते हैं, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं डीआईजी आते हैं, जबकि ये आपका आंसर गलत है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो ऊपर होगा सबसे टॉप होगा और लोअर क्या होगा, ये नीचे होगा। ठीक है, तो वरीयता क्रम में हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, क्या आएंगे, टॉप टू नीचे लोअर आएंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि बिहार राज्य के जो पुलिस तंत्र है उसका ढांचा की व्यवस्था के बारे में और वरीयता क्रम के बारे में। तो सबसे ऊपर वरीयता क्रम में कौन आते हैं, बिहार के डीजीपी, यानी कि किसी भी स्टेट के डीजीपी आते हैं। कौन आते हैं, डीजीपी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पुलिस महानिदेशक। और बिहार के डीजीपी कौन है, एसके सिंघल साहब हैं। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, शायद एसके सिंघल साहब ही हैं, एक बार आप भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे टॉप पे कौन आते हैं वरीयता क्रम में, डीजीपी। ठीक है, उसके बाद से कौन आते हैं, एडीजीपी। कौन आते हैं, एडीजीपी। इनको हिंदी में क्या कहते हैं, तो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। क्या कहते हैं, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। और ये डीजीपी के बाद से कौन आते हैं, आईजी साहब आते हैं। कौन आते हैं, आईजी साहब, यानी आरक्षी महानिरीक्षक। ठीक है, उसके बाद से कौन आते हैं, डीआईजी साहब। डीआईजी साहब चौथे स्थान पे आते हैं, चौथे पे आते हैं, फोर्थ पे। किस पे आते हैं, फोर्थ पे। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि डीआईजी साहब पहले आते हैं, डीजीपी तब आते हैं। तो नहीं, ये वरीयता क्रम गलत है। ठीक है, तो चौथे नंबर पे कौन हो जाएंगे, डीआईजी साहब, जिनको हिंदी में क्या कहेंगे, आरक्षी उप महानिरीक्षक। ठीक है, उसके बाद से हमारे एसएसपी साहब हो गए, वरीय पुलिस अधीक्षक हो गए। उसके बाद से एसपी सुप्रीडेंट पुलिस हो गए, यानी कि पुलिस अधीक्षक हो गए। फिर डीएसपी साहब हो गए, पुलिस उपाधीक्षक। ठीक है, उसके बाद से इंस्पेक्टर साहब होते हैं, आरक्षी जो निरीक्षक होते हैं जिनको हिंदी में कहते हैं आरक्षी निरीक्षक, वो उनको इंस्पेक्टर इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से सब इंस्पेक्टर हो गए, एसआई हो गए, यानी कि आरक्षी और निरीक्षक होते हैं। उसके बाद से एएसआई हो गए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो जाते हैं, यानी सहायक और निरीक्षक। एएसआई को क्या कहेंगे, एएसआई का फुल फॉर्म क्या होगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। उसके बाद से हवलदार आते हैं। ठीक है, और उसके बाद से कांस्टेबल। कांस्टेबल को हिंदी में क्या कहते हैं, आरक्षी सिपाही, जिनको सिपाही, यानी कि कांस्टेबल को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में सिपाही बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा बिहार राज्य की जो पुलिस व्यवस्था है, यानी कि पुलिस तंत्र है, उसका एक ढांचा रहा वरीयता क्रम में। ठीक है, तो ऊपर से हमने स्टार्ट किया और नीचे आपको लोअर तक मैंने बताया, यानी कि डीजीपी और कांस्टेबल के बीच में कौन कौन आते हैं और उनकी वरीयता क्रम क्या होती है, हमने एक एक चीज़ आपको बताने की कोशिश करी। ठीक है, तो एक बार समरी हम लोग देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, एक नंबर पे कौन आते हैं, डीजीपी। उसके बाद से कौन आते हैं, एडीजीपी। उसके बाद से कौन आते हैं भाई, आईजी। आप लोग भी साथ साथ देखिए, साथ साथ जब लर्न करिएगा तभी आपको ये चीज़ याद होगा। 2 बार 3 बार जब पढ़िएगा तो आपको ये वरीयता क्रम में याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए फिर देखते हैं कौन है एक नंबर पे, तो डीजीपी हैं। उसके बाद से कौन है, एडीजीपी। उसके बाद से आईजी साहब। उसके बाद से डीआईजी। उसके बाद से एसएसपी। उसके बाद से एसपी। उसके बाद से डीएसपी। उसके बाद से इंस्पेक्टर। उसके बाद से सब इंस्पेक्टर। उसके बाद से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। उसके बाद से हवलदार। और सबसे नीचे जो आते हैं वो कौन आते हैं, होते हैं कांस्टेबल। कौन होते हैं, कांस्टेबल सिपाही। ठीक है, तो ये रहा बिहार राज्य की जो पुलिस तंत्र है उसका एक ढांचा रहा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एमएस एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको ऐसे ही कुछ वीडियो आप तक पहुँचे। और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे। ठीक है, तो ये रहा चैनल का लोगो, एमएस एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और तब तक अपना ख्याल रखें।